प्यारे भैया हो, कक्षा नवम में इस वर्ष निबंध समाप्त हो गया है। जैसा पहले बताया था, उसकी जगह दो चीज़ें आएंगी, एक अनुच्छेद और एक लघु कथा लेखन। तो अनुच्छेद के बारे में पिछली बार मैंने आपको बताया था। बात करते हैं लघु कथा लेखन की। आप बहुत से अखबार, बहुत सी मैगजीन में पढ़ते होंगे, वो छोटी छोटी सी कहानी, छोटी सी, जिस पर लिखा होता है लघु कथा। एक 50 से लेके 100-150 शब्दों तक की लघु कथा मिल जाती है। लघु कथा लेखन में कुछ बातें ध्यान रखने की होती हैं, वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहली बात है एक सही कथानक का चुनना। हमको ये मालूम पड़ जाए कि कथानक क्या है, किस विषय पर हमको लिखना है, वो कथानक मिल जाए। उसके बाद हम ये देखें कि उसमें कोई ना कोई संदेश समाज के लिए ज़रूर हो और वो समाज के लिए उपयोगी हो। इसके बाद बात आती है कथा कथन शैली। किस शैली में हम कथा को लिखें। कभी कभी हम एक राजा था, एक रानी थी, इस तरीके से शुरुआत करते हैं। कभी कभी किसी संवाद से शुरू कर देते हैं। कभी कभी हम अपने को लेकर के कथा लिखते हैं, जिसमें स्वयं को मैं पात्र बनाऊं, ऐसा। तो ऐसी अगली बात है उसका प्रारूप। प्रारूप कभी तो विवरणात्मक होता है, एक बार की बात है, एक जंगल में एक शेर रहता था, इस तरह से वर्णन। कभी संवाद होता है और कभी जैसे एकांकी लिखते हैं, और कभी कभी संवाद और विवरण दोनों मिला जुला रहता है। अगली प्रमुख बात है प्रथम पंक्ति में तो जिज्ञासा उत्पन्न हो कि आखिर इसमें क्या है, और अंतिम पंक्ति में वो जिज्ञासा शांत हो जाए। कथा में कहीं ना कहीं चरमोत्कर्ष जरूर होता है, और वो चरमोत्कर्ष समाप्ति से ठीक पहले होना चाहिए। अगली विशेषता ये है कथा, लघु कथा की, वो कथा अच्छी मानी जाएगी कि कथा के अंत में पाठकों को चिंतन के लिए प्रेरणा मिले, यानी पाठक मजबूर हो जाए कुछ सोचने के लिए। बात करते हैं कथा के कालखंड की, तो उसका कालखंड दोष मुक्त होना चाहिए। अब मैं एक उदाहरण के लिए एक कथा आपको सुनाता हूँ। एक बार एक राजा और एक रानी एक जंगल में जा रहे थे। भयानक रात्रि हो गई, रास्ता भटक गए, आंधी तूफान आ गया। रानी ने पूछा, महाराज आपको डर नहीं लग रहा, इतनी भयानक रात्रि है? राजा ने उत्तर कुछ नहीं दिया, तुरंत अपनी म्यान से तलवार निकाली और रानी की गर्दन पर टिका दी और कहा, होशियार। रानी हंस के मुस्कुरा के पूछने लगी, महाराज ये आप क्या कर रहे हैं? मेरे प्रश्न का तो आपने जवाब ही नहीं दिया। राजा ने कहा, अरे तुम्हारी गर्दन पर तलवार रखी है और तुम हंस रही हो, आखिर क्यों? तुम्हें डर नहीं लगता? रानी ने कहा, जब मेरे ऐसे वीर, महान और मुझे प्रेम करने वाले पति मेरे साथ हैं, तो मुझे डर क्यों लगेगा? राजा ने कहा, आपकी बात का उत्तर यही है, जिस प्रकार से तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास है, उसी प्रकार से मुझे परमात्मा पर विश्वास है कि वो जो भी करेंगे मेरे लिए उचित ही करेंगे, हर संकट की घड़ी में मेरी सहायता अवश्य करेंगे। बच्चों, ये एक छोटी सी कथा है। इसमें संदेश मिलता है कि हमें अगर किसी पर विश्वास करते हैं तो पूरी तरह से उसको समर्पित होकर के विश्वास करना चाहिए। और छोटा सा प्रसंग है, अच्छा है। इसी प्रकार की कथाएं आपको पहले तो 8-10 कथाएं पढ़नी है, और फिर कम से कम 4-5 कथाएं आप लिखेंगे। अगले टर्न पर आप उनमें जितनी लिख पाएँ, 2 लिख पाएँ, 3 लिख पाएँ, यानी कि शुक्रवार को आप उनको अपनी कक्षा की साइट पर अवश्य डालेंगे ग्रुप में। धन्यवाद।